नर्सरी से हम प्लांट लाए, घर पर लगाया, 4 फूल आए और फिर प्लांट डेड हो गया। कुछ प्लांट्स अभी हम आपके सामने लगा के दिखाएंगे। आप ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि 2-4 दिन के बाद इनको ना यहाँ से काट सकते हैं, ठीक। जैसे ये काला काला हो रहा है, इसको देख लीजिए आप, ये इसको हमें जरूर हटा देना है। कोई भी परमानेंट प्लांट लाते हैं जैसे बोगनवेलिया हो, सही ढंग से हो तो ये कम से कम 3 महीने तक आपको फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन जो ये मिट्टी आपकी है, इसी के अंदर ही मैं इसको लगाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप भी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। ये मौसम ही ऐसा है, अब तो बहुत सारे प्लांट लगाने का वक्त आ रहा है। मैं नर्सरी जाता हूं ना, देखता हूं लोग भर भर के गाड़ियों में ना प्लांट्स ले जाते हैं, और 2-4 जो मिलते हैं वो मेरे को जो अगर जानते हैं तो पूछते हैं कि भैया ऐसा क्यों होता है कि हम प्लांट लाते हैं और हमारे प्लांट मर जाते हैं अक्सर। ये सबकी शिकायत होती है, आपकी भी ज़्यादातर होती होगी ना, कि नर्सरी से हम प्लांट लाए, घर पर लगाया, 4 फूल आए और फिर प्लांट डेड हो गया, ज़्यादा हमारे प्लांट चलते नहीं हैं। इसी टॉपिक के ऊपर हमारा आज वीडियो है, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने प्लांट किस प्रकार से लगाना है कि आप नर्सरी से उसको लेके आते हैं तो आपका प्लांट ना मरे। हमारी पड़ोस की मित्र हैं एक, और इनके साथ मैंने एक पहले वीडियो भी शेयर की थी, आपको ध्यान होगा, अगर मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं आपने ज़रूर देखा होगा। एडेनियम के बारे में इन्होंने मेरे से बहुत इन्फॉर्मेशन ली थी, और देखिए एडेनियम इन्होंने भी लगाए हैं, 4 प्लांट लगाए हैं, बहुत खूबसूरत है। इसमें पत्तियाँ बिल्कुल नहीं हैं और फ्लावर इस वक्त आ रहे हैं, जबकि बिल्कुल डोरमेंसी का पीरियड है। हमारे भी लगभग एडेनियम में फूल जा चुके हैं, पत्ते गिर चुके हैं, देखिए। तो अगर आप भी इसी प्रकार से केयर्स करते हैं और अगर अपने प्लांट्स की देखभाल करते हैं तो आप भी बिल्कुल गार्डनिंग में सक्सेस हो सकते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए मैं मिलाना चाहूँगा आपको पल्लवी से, पल्लवी जोशी। ये भी जोशी हैं। नमस्कार। ये बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहती है, 3 छत छोड़कर हमारा इनका घर है। अक्सर आती जाती रहती है और गार्डनिंग की टिप्स भी लेती रहती है, लेकिन जितना भी करती है अकेले करती हैं। इनके पास भी बहुत कम समय होता है, और मेरे को मालूम है बहुत सारे लोगों के पास, आपके पास समय कम होता है। तो ये प्लांट्स इन्होंने कुछ लगा रखे हैं, देखिए। और इन्होंने कुछ नर्सरी से शायद आप ये लेके आए थे। हाँ, हाँ। ये तो इन्होंने कुछ प्लांट लगाए हैं, इनके बारे में कुछ इन्होंने मेरे से टिप्स ली थी और उसके पश्चात इनको लगा दिया है। कुछ प्लांट्स अभी हम आपके सामने लगा के दिखाएंगे। और मेन रीज़न क्या होता है कि अगर ऐसे अच्छे प्लांट हम लेके आते हैं जो करीब 20 रुपए के आसपास, कितने का पड़ा है आपको? हाँ, 20 के आसपास में ये साथ पड़े होंगे। तो ऐसे ही अगर हम कुछ लेके आते हैं तो प्लांट हमारे मर जाते हैं। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इतने बड़े गार्डन को कैसे मेंटेन करते हैं? बस जैसे टाइम मिलता है ऊपर आ जाती हूँ। खासतौर से आजकल जैसे सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों के टाइम में तो फिर भी थोड़ा आसानी हो जाती है। गर्मी में बहुत मुश्किल रहती है। गर्मी में मुश्किल रहती है। गर्मियों में बहुत मुश्किल। मैं देखा आपका एडेनियम बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। हाँ, ये आप ही की से वो है, जब पूछा था आपसे क्वेश्चन आंसर, उसके बाद से देख रहे हैं। पानी कम देना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें ना बहुत सारी खाद देने हैं, बहुत सारे अभी क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे कि इसमें कौन सी इन्होंने खाद दी है करके, है ना। तो इस वक्त बिल्कुल डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, एडेनियम का बिल्कुल स्लीपिंग मोड है, और ये शायद इसमें लास्ट फ्लावरिंग हो रही है, उसके बाद और ये सो जाएगा, फ्लावरिंग गिर जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हालांकि मुझे मालूम है कि शायद आपने कुछ डाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप बताइए कि आपने इसमें अभी कब लास्ट खाद डाली थी? ये जब डोमेंसी पीरियड के बाद आप ही के साथ जब मैंने बात करी थी, उसके बाद ही मैंने ये चीज़ लगाई थी आप ही के सहयोग से। और जब ये मैंने लगाई है उसके बाद मैं सिवाय पानी देने के और कुछ नहीं करती हूँ। पानी देती हूँ, और वो भी बहुत कम। गर्मियों में ज़रूर देना पड़ता था, लेकिन ये है कि अभी तो जैसे अभी भी ये खाली स्प्रिंकल करा हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मैंने कोई खाद नहीं डाली है, कोई कुछ नहीं डाला। जो उस समय जो भी चीज़ डलवाई थी आपने, बस वही डाला हुआ है। तो मतलब ये है कि लगभग 4-5 महीने से आपने इसमें कोई खाद नहीं डाली है। हाँ, तो जिन लोगों को डाउट होता है कि इसमें एडेनियम में बहुत खाद देना पड़ता है, बहुत पानी डालना पड़ता है, आपके सामने रिजल्ट हैं, और अक्सर फूल आपके इसमें आते रहते हैं। हाँ, मैं बीच में कई बार देख के जाता हूं तो आपके इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं। हाँ, अब जब फरवरी आएगा तो एक बार इसको अच्छी तरह से आपको खाद देनी है ना। तब इसको आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट देंगे और थोड़ा सा गोबर की खाद जो भी आपके पास अवेलेबल है, साथ में आप बोन मिल भी देंगे। हाँ, वो बस वो तभी दिया हुआ मैंने फरवरी का, उसके बाद से कभी कुछ नहीं दिया हुआ। जी। तो दोस्तों आज के टॉपिक पर आते हैं। इन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि जैसे हम ऐसे ये प्लांट लेके आते हैं, क्या रीजन होता है कि इन प्लांट्स को हम लेके आते हैं, लेकिन ये प्लांट जब हम लगाते हैं तो हमारे गेंदा वैसे नहीं हो पाते जैसे आपके होते हैं, और ये इतने बड़े भी नहीं होते, फिर छोटे छोटे होने लग जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले आप ना इस प्लांट को समझिए। हमें किसी भी प्लांट को समझना होता है कि मेरा इतना छोटे पॉट में इतनी अच्छी फ्लावरिंग कैसे हो रही है। देखिए 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं। ये फ्लावर यहाँ से थोड़ा सा खराब हो रहा है तो शायद ये खिलेगा नहीं, लेकिन बाकी आपकी बर्ड्स इसमें लगे हुए हैं। ये भी है, हाँ, बहुत सारे हैं। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका रीजन होता है इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का अंधाधुंध प्रयोग, क्योंकि नर्सरी वाले
फ्लावर्स जल्दी से ज़्यादा लाने के लिए, जल्दी से जल्दी लाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए इसमें बहुत सारे केमिकल का प्रयोग करते हैं। यूरिया देते हैं जिससे पहले प्लांट बड़ा होता है, फिर वो डालते हैं इसमें DAP या सुपर फास्फेट या दूसरी चीज़ें डालते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्लांट को बहुत जल्दी बाध्य कर देती हैं। ये पूरा प्लांट स्टेरॉइड से भरा हुआ है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है। अगर हम इसको टेस्ट करने जाएं तो इसमें मिट्टी में सिवाय केमिकल के आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब इसकी जो मिट्टी हुई है ना, ये बिल्कुल बेकार हो चुकी है। मतलब आप इसको समझिए कि इस मिट्टी को जब हम अपनी मिट्टी के साथ मिलाएंगे तो ये उसके साथ सूटेबल नहीं होती है। इसलिए हमेशा नर्सरी से जो भी प्लांट आप लाते हैं वो हम जब लगाते हैं तो हमें कभी भी बेहतरीन रिजल्ट नहीं देते हैं। ठीक है, हमारी जो सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि जब भी हम नर्सरी में जाएं तो वहाँ पर ना उस फ्लावर्स को देख के आपको आपने मतलब चकाचौंध नहीं होना है, उस फ्लावर को नहीं देखना है, आपने प्लांट को देखना है। प्लांट ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें कम से कम फूल हो। जैसे इसमें बर्ड्स इतनी आई हुई है ना, कम से कम फूल हो, 1 या 2 बर्ड्स हों जिसको आप हटा सकें। क्या होगा कि इतनी सारी बर्ड्स को आपको हटाने में बहुत दिक्कत होगी, मन नहीं करेगा इनको हटाने के लिए। वीडियो भी देखी थी, तभी यही सोच करके हो रहा था कि अरे ये ला करके काटना पड़ेगा ये बड़ा डर लगता है। हाँ, डर लगता है। कोई भी नहीं काटता है, मैं समझता हूँ। लेकिन क्या होता है वो मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब हम नर्सरी से ऐसे लेके आते हैं तो इसका जो मिट्टी है वो मिट्टी को अगर हम अपनी मिट्टी में मिलाएंगे तो ज़्यादा हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और फिर हम क्या होता है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे प्लांट में फ्लावरिंग आए, सब कुछ आए। आप वीडियोस भी देखेंगे, दूसरे वीडियोस भी सब बताते हैं कि इतना 30% उसमें कंपोस्ट दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। अब इसमें ऑलरेडी पहले ही इतना सारा केमिकल है, इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र है। उसके अलावा दूसरा अगर हम इसमें फर्टिलाइज़र और डालेंगे तो क्या होगा, मेरे प्लांट के पत्ते ये जलने स्टार्ट हो जाएंगे। है ना, पर प्लांट गलना शुरू हो जाएगा, उसकी रूट्स नहीं बढ़ेंगी और धीरे धीरे महीने में 4-5 फूल या 1-2 फूल और आएंगे। उसके बाद आपका प्लांट डेड हो जाएगा। मीन्स महीने 1.5 महीने से ज़्यादा ये नहीं चलेगा। अदरवाइज ये सही ढंग से हो तो ये कम से कम 3 महीने तक आपको फ्लावरिंग करता रहता है। तो मैं जब भी प्लांट लाता हूँ ये देखता हूँ कि उसमें कम से कम उसके बर्ड्स निकले हों। गेंदा ही नहीं, दूसरे प्लांट जो आप ये लाए हैं, हाँ, इनमें बताइए। इनमें कुछ नहीं करना है, ये ठीक है। हाँ, इसमें तो कोई इनमें प्रूनिंग नहीं, इनमें प्रूनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए जैसे ये है, ये डायंथस है, ये तो फैलने वाला है। ठीक है, अब ज्यादा क्या कर सकते हैं कि 2-4 दिन के बाद इनको ना यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा ग्रोथ लेगा, 1-1.5 महीने तक इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी और उसके बाद जब आएगा तो इसमें भर के फ्लावरिंग होगी। अगर आप इनको काटेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़े थोड़े आएंगे, फिर थोड़े दिन बाद बंद हो जाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद फिर थोड़े से फ्लावर आएंगे। ज्यादा फ्लावर लेने के लिए आप इसकी ऊपर की टिप्स को ऐसे यहाँ से इतना ये काट दे ऐसे। ठीक है ना, नीचे छोड़ देना है इसको। तो जैसे इसका सीजन तो यही है ना अभी आने का फ्लावर्स नहीं, फरवरी है। फरवरी बसंत के अंदर तो ये बहुत अच्छा खिलता है। अच्छा। जब जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी में तो ये बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग होगी। जब पूरा ये भर जाता है तब बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा। ये हमारे वहाँ जैसे अभी दिल्ली के अंदर अगर आपने ग्रो करेंगे तो अभी इतनी जल्दी फ्लावरिंग नहीं होगी। अच्छा। रीजन ये है कि इनको जो ग्रो किया जाता है वो पॉली हाउस के अंदर किया जाता है। इनको वहाँ पर तैयार किया जाता है, इनमें केमिकल फर्टिलाइजर दिए जाते हैं तो ये फूल के लिए बाध्य कर दिया जाता है। अच्छा। आपने देखा होगा पिटूनिया के प्लांट फ्लावर वाले बहुत आते हैं। है ना। अभी आप हमारे वहाँ लाएंगे तो अभी यहाँ डोरमेंसी होगी क्योंकि अभी विंटर बहुत ज्यादा आएगा। जब बहुत ज्यादा ठंड होगी ना, आप देखेंगे उसके अंदर ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाएगी, तो आपका प्लांट बिल्कुल बढ़ेगा ही नहीं। तो उसमें फ्लावरिंग की तो बात ये आप छोड़ दीजिए। जितने फ्लावर वाला आप लेके आए हैं उससे 2-4 फूल और आएंगे, फिर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही फरवरी आएगा, फरवरी मार्च के अंदर उसके अंदर पूरे भर के हमें फ्लावरिंग मिलते हैं। अच्छा। तो कुछ प्लांट्स को हमें समझना होता है। जैसे ये प्लांट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लाइए, इसको बस मिट्टी में ऐसे लगा दीजिए आपने, ठीक है। इसमें लेकिन खाद हमें ज्यादा नहीं डालनी है, इस चीज का ध्यान रखें। अभी भी आप नहीं है। अभी ज्यादा नहीं डालनी है। अगर आपने डाली हो तो कोई बात नहीं है, डाल दी है, आप ज्यादा कुछ मत डालना है इसमें, बस ऐसे ही मिट्टी में रखे। तो अभी हम जब इस गेंदे को लगाएंगे ना तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस गेंदे को हम सिंपल अपनी गार्डन की सॉइल पे लगाएं। अच्छा। देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ उसको। आपने इसी में लगाना है ना। हाँ। एक तो हमें ये कोशिश करनी है, आपके पास चाहिए? नहीं, ठीक है। हमें ये कोशिश करनी है कि बहुत बड़ा पॉट ना हो। बहुत बड़ा पॉट होता है तो उसके अंदर पानी ज्यादा लगता है और पानी ज्यादा होगा और पानी रुका ना तो ये प्लांट, इसका जो स्टैम्प है वो गलने में ज्यादा समय नहीं लगाती है। तो नीचे की ये सब है, इनको आपने हटा देना है। ठीक है, इसको निकालते हुए इसको सिंपल ऐसे निकालते, देखिए इतनी सी मिट्टी है, इतना बड़ा प्लांट है। ठीक है, और मिट्टी में आप देखिए मिट्टी बहुत सख्त मिट्टी है। ये देखिए बिल्कुल जिसको हम भुरभुरी बोलते हैं वो मिट्टी है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये दिक्कत होती है। अब हम इसको ज्यादा छेड़ाखानी इसके साथ कर नहीं सकते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा सा देखिए इस प्रकार से इसकी नीचे से मिट्टी को हटाना है।
अच्छा। ये छोटा छोटा हटाना है। लेकिन जो ये मिट्टी आपकी है इसी के अंदर ही मैं इसको लगाऊंगा, और इसमें आपको ज़्यादा खाद बिल्कुल भी नहीं देनी है। 15 से 20 दिन इसको इसमें ऐसे ही सेट होने दीजिए। ये मिट्टी टाइट हो रही है, इस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऐसे हल्का हल्का हटा दें बस, और इस मिट्टी को ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है। अब इसकी जब ये पहली फ्लावरिंग ये पूरी हो जाएगी ना, ये जो बर्ड्स हैं इनको आपने ऐसे ऐसे हटा दें, यहाँ से हटा दीजिए। जैसे ये फूल खिल जाएगा, अभी आपका मन नहीं कर रहा है इसको काटने का, अदरवाइज क्या होता, मैं होता तो मैं इनकी टिप्स को हटा देता, इस फूल को भी हटा देता। अच्छा। और इसमें अभी ऐसी छोड़ के 15-20 दिन बाद फिर थोड़ा सा मिट्टी ऐसे साइड से आप निकालना है इसकी। 20-25 दिन के बाद जब ये प्लांट इसमें थोड़ी सी सेट हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रोथ लेने लगेगा, यहाँ से मिट्टी हटाइए, थोड़ा सा खाद फिर दे दीजिए, एक मुट्ठी इधर एक मुट्ठी इधर, वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास खाद है। बोन मिल भी दे सकते हैं? अब बोन मिल लेने का फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है बोन मिल, क्योंकि बोन मिल जो है ना मिट्टी के साथ घुलनशील अवस्था में आने के लिए, यानी कि पूरी तरह से उसको जो प्लांट्स को लेने के लिए उसमें कम से कम 1-1.5 महीने का वक्त लगता है, इसलिए अब बोन मिल देने का फायदा नहीं है इसमें। वर्मी कंपोस्ट इसमें पूरा अच्छी तरह से काम करेगा, इसमें पहले ही बहुत अच्छे फर्टिलाइजर इसको मिले हुए हैं। जैसे दूसरा प्लांट है तो सिंपल देखिए, इसको भी यहाँ पर मिट्टी में लगा देंगे। जैसे ये तो अभी पूरा तरह से खिला भी नहीं है शायद, है ना? हाँ, अभी ये खिला भी नहीं है, ये खिल जाएगा। तो इसके लिए वेट करूं, थोड़ा सा रुक जाऊं इसको? हाँ, रुक जाइए आप, ठीक है। मतलब जितना इसको 10-15 दिन सेटलमेंट में लगेगा तब तक फूल रहने देती हूँ, उसके बाद सारे फूल हटा देना इसमें से, और थोड़ा सा खाद डालते हुए दोबारा से याद करके इसमें खाद डाल देना। जैसे ये काला काला हो रहा है, इसको देख लीजिए आप, ये इसको हमें जरूर हटा देना है, क्योंकि ये अभी नहीं तो बाद में भी ये बिल्कुल खराब होगा। ये पहले से ही खराब हो चुका है, तो इस खाली एनर्जी इसकी प्लांट की वेस्ट करेगा। आपके साथ भी मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इसको कट कर देते हैं और इनको हटा देते हैं तो प्लांट थोड़े दिनों बाद थोड़ा सा ग्रोथ की ओर जाएगा, और फिर से दोबारा इसमें फ्लावरिंग होगी, और वो जो फ्लावरिंग होगी ना वो भी काफी अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये तो हो गई सीजनल की बात। लेकिन जब हम कोई भी परमानेंट प्लांट लाते हैं, जैसे बोगनवेलिया हो गया या हिबिस्कस लाते हैं आप, अगर हिबिस्कस लाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी सारी मिट्टी हटाते हुए उसको लाइए। एक तो मानसून में लाइए या फरवरी के महीने में लाएं जब बसंत आता है। उससे क्या होगा कि आप उसकी सारी मिट्टी हटा देंगे और पूरी अपनी मिट्टी के अंदर उसको लगाएंगे, तो वो धीरे से उसमें सेट होगा, धीरे धीरे उसमें सेट होगा, तो वो हमेशा के लिए आपका प्लांट आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा, मतलब आपके यहाँ होके रह जाएगा। लेकिन आप उसकी मिट्टी के साथ ही उसको लगाएंगे तो वो प्लांट आपका जल्दी मरेगा। है ना? वो चीज़ हमें करनी होती है। जैसे गुलाब होता है, गुलाब को हम लाते हैं लाल मिट्टी के अंदर लगा हुआ है, तो लाल मिट्टी के अंदर ही अगर हम उसको लगा देंगे या थोड़ा सा हटाएंगे, तो गर्मी में अगर एक दिन बाई चांस, जैसे आपने बोला पानी डाला नहीं, बाई चांस आपने 1-1.5 दिन पानी नहीं डाला तो आपका गुलाब 100% मर जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी बहुत टाइट होती है लाल वाली। अच्छा। तो ये चीजें हमें गार्डनिंग में बहुत ध्यान रखनी होती हैं। अच्छा, ये चीज है, ये वाली जो ब्रीड है ये क्या है, देसी है या फिर वैसी है? ये तो हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड है? ये हाइब्रिड है, बिल्कुल हाइब्रिड है। क्योंकि ये भी हमें पता नहीं चलता कि देसी कौन सा है। नहीं, ये जोशी जी 2 और हैं, ये कैसे हैं? ये हाइब्रिड है या फिर देसी है? ये भी हाइब्रिड है, ये भी सेम उसी प्रकार का है। और ये? ठीक है, ये एक जाफरी है, ये जाफरी है, ये हाइब्रिड है। अच्छा। लेकिन ये मतलब इसकी वैरायटी अच्छी है। हाँ, कोई बात नहीं है, वो बोल इसको भी आप सेम उसी प्रकार से, अभी जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से दोनों को लगा दीजिए। ठीक है। जाफरी इसमें दूसरा भी आता है, लेकिन वो देखेंगे ना आप, जो हमारे देसी होते हैं, जो हमारे के देसी का मतलब क्या है? देसी का मतलब क्या है? मतलब चलेगा, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से चलेगा। हमारे क्लाइमेट, जो हमारा लोकल बॉय है ना, वो हमारे साथ मिल जाएगा। हाँ, वो हमारे ये हाइब्रिड हैं, इनको थोड़ा सा क्रॉस पॉलिनेशन करते हुए इनको बनाया जाता है, जो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत चल पाते हैं। ये रहता है, इसको टाइम लगता है एडजस्ट होने में। जैसे आप नर्सरी से लाते हैं, हमारी सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि हम इनको 3-4 दिन अपने वहाँ एज इट इज छोड़ दें। अच्छा। थोड़ा सा, जब भी आप कभी नर्सरी से लाएं। अभी तो नर्सरी वाले ने हो सकता है 1-2 दिन वैसे रखा हो, लेकिन वो शेड के अंदर रखते हैं। ये बाहर था। ये बाहर था। हाँ, ठीक है। गेंदे में उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी दूसरे प्लांट्स में होती है, तो 3-4 दिन उनको वैसे ही छोड़ दें, उसके पश्चात उनको लगाएं। अब आप इसको लगाइए, इसको भी सेम इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया, सेम उसी प्रकार से इसी में मिट्टी के साथ ऐसे ही लगा दीजिए, कोई खाद मत डालिए। जोशी जी, एक चीज और पूछनी थी, ये तो हो गया इसकी बात, है ना? चलिए, ये तो मैं अभी लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है। लेकिन मैं एक चीज और, हमारी अभी बीच में बात हो रही थी, उस समय मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि हिबिस्कस के बारे में। आपने बोला कि वो लाएं, तो जैसे अब इतने अभी तक फूल आते थे मेरे, अब कोई फूल नहीं आ रहा है इसमें। बिल्कुल, अगर हमारा देसी हिबिस्कस है ना, देसी हिबिस्कस मींस, देखिए वो वाला है मेरा। हाँ, वो हो या ये वाला है, जैसे ये भी देसी है। ठीक है ना? तो अब आप देखेंगे, हाँ, कली है, बनेंगे, लेकिन फ्लावर भी बहुत छोटा साइज हो जाएगा, क्योंकि ये ठंड के अंदर नहीं हो पाता है। जब आप देखेंगे अब इसमें जो फ्लावरिंग होगी वो अप्रैल में स्टार्ट होगी,
है ना। अच्छा। आप इसकी फ्लावर को कभी ऑब्जर्व करिए, जब अप्रैल के अंदर आता है काफी अच्छा फ्लावर का साइज होता है, मई जून आता है ज्यादा गर्मी जब होती है तब भी ये डोरमेंट हो जाता है, तब फ्लावरिंग लगभग बंद सी हो जाती है, फिर ये फ्लावरिंग नहीं देता है। लेकिन जैसे ही बरसात आती है, एक दो बारिशें आई, मौसम अच्छा हुआ, इसके बड़े बड़े फूल आपको देखने को मतलब मिलेंगे। ये लास्ट मंथ तक इसने बहुत अच्छे फूल दिए। बिल्कुल, अभी अभी भी मेरे भी आ रहे हैं, इक्का दुक्का आ रहे हैं। इसके अंदर जो कलियां बन रही हैं, ये छोटी छोटी बिल्कुल फ्लावर होगा और कुछ कलियां वैसे भी गिर जाएंगी, तो इसकी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसमें कोई फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं देना है। अच्छा। जो हाइब्रिड होगा ना, उसमें अभी भी बड़े बड़े फूल आएंगे। हाइब्रिड जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो हमारे इस क्लाइमेट को विंटर को सहन करता है। बहुत ज़्यादा जब ठंड होगी तब थोड़ा सा वो कम हो जाएगा, अदरवाइज आजकल उसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना। उसमें फर्टिलाइजर डालना चाहिए किसमें? हाइब्रिड में। हाइब्रिड फर्टिलाइजर उसमें समय समय पर देना है आपको। हाँ, अच्छा। ये नहीं कि बिल्कुल ही हर बारी फर्टिलाइजर से ही फ्लावर नहीं आते हैं। ओवरऑल बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कारण उसमें अच्छे फूल आते हैं, तो वो चीजें उसमें करना है। लेकिन देसी में अभी कुछ नहीं करना है। देसी में अब आप क्या करेंगे, जब फरवरी आएगा तो इसकी प्रूनिंग कर देना। इसको ना छोटा छोटा ऐसे काट के, हाँ, इसको प्रूनिंग कर देना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चारों से करके इसको बिल्कुल छोटा ऐसे काट देना, डरना नहीं। ठीक है। और नीचे से मिट्टी निकाल लेना, करीब करीब 2 या 3 इंची मिट्टी निकाल के उसमें खूब सारी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी है वो भर के दबा दे, और वही मिट्टी ऊपर से थोड़ा सा दबा दीजिए। फिर देखिए आपका ये प्लांट पूरे साल भर आपको फ्लावरिंग करेगा। आपको पूरे साल इसको कुछ भी और फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी अभी, जैसे अभी हमने गेंदे की बात करी या फिर हमने उसकी भी बात करी एडेनियम की, तो ये फरवरी का मौसम ही मेनली फ्लावर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, खाद देने वाला। और ये तो ये सब पे लागू होता है या कुछ चुनिंदा इनके फूल्स हाँ, के? फरवरी का महीना जो है ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है। ठीक है ना। तो जहाँ भी विंटर हो या कहीं भी कुछ ऐसा हो, फरवरी का महीना बेस्ट है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर बिल्कुल सम रहता है, ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है। नीचे से धीरे धीरे राइज होता है, तो प्लांट भी धीरे धीरे जागते हैं। शायद ही कोई प्लांट होगा जब डोरमेंसी होगा, शायद ही कोई होगा। मुझे ध्यान नहीं आता कि कोई प्लांट मैंने देखा हो कि फरवरी के अंदर डोरमेंट पीरियड्स में होता है। तो वो सब जागना शुरू कर देते हैं। बोगनवेलिया भी आपका उसमें नई नई कोपलें आनी शुरू हो जाती हैं। हिबिस्कस आपका हो, जितने भी परमानेंट प्लांट हैं सब अपनी ग्रीनरी बिखेरते हैं। ठीक है, उस वक्त आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इस चीज़ से ये समझ में आया, जो हमारे जैसे वीक लोग हैं या जो ज़्यादा वो नहीं ध्यान रख पाते हैं चीज़ों का, तो एक चीज़ मुझे जो समझ में आई है वो ये कि फरवरी का टाइम आपने निकालना है अपने पौधों के लिए, जिसमें कि सब में हमें खाद देनी है, प्रूनिंग करनी है, प्रूनिंग करनी खाद है देनी है और खाद भी देनी है, दोनों चीज़ें। ये भी मुझे फरवरी में प्रूनिंग करनी है। और ऐसे ही उसकी भी बोगनविलिया उसपे भी खाद देना है। कोई भी परमानेंट प्लांट हो आपका, सबके अंदर। गुलाब के लिए भी, गुलाब तो फरवरी में बहुत अच्छा आपका खिलेगा। अच्छा, तो फिर प्रूनिंग पहले करनी पड़ेगी उसकी? प्रूनिंग तो उसकी अक्टूबर में हो जाती है गुलाब। तो अब जैसे अक्टूबर निकल गया, मैं कर सकती हूँ? अब करने का फायदा नहीं है। जैसे अभी आपका ये देसी गुलाब है ना आपका, अब इसको करने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर से ऐसे करके हल्के हल्के करके इसको छोड़ दीजिए और नीचे से थोड़ा सा खाद डाल दीजिए। अच्छा, तो अभी आपका 15 दिसंबर के बाद इसका डोरमेंसी पीरियड आ जाएगा फिर गुलाब का। तो फिर सिर्फ 15 दिन बचे। वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए, जहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री या उससे नीचे, जैसे ही हमारा टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से नीचे आना स्टार्ट होगा, मिनिमम वाला, और हाई वाला 20 से नीचे आएगा, तो गुलाब हमारा डोरमेंट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही जनवरी का महीना बीतेगा, फरवरी का फर्स्ट वीक आएगा ना, आप देखेंगे ये एकदम से इसमें नई एकदम से आ जाएंगी, चारों तरफ से आएंगी और बहुत सारे फ्लावर भी आ जाएंगे। ये अभी आपका है, ये क्या है? ये नई है या क्या? हाँ, ये जो ऐसे ये निकल रहा है ना, ये नया है, बिल्कुल नया है। तो जहाँ नए निकल रहे हैं उनको काटने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पुराने हैं, जो ये फूल आ चुके हैं, जैसे ये है ना, तो यहाँ से अगर आपने किसी ने नहीं किया तो यहाँ से नीचे से ऐसे कट कर दीजिए और नीचे थोड़ा सा खाद मिला दीजिए, तो देसी गुलाब तो आराम से चलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत होती है हाइब्रिड वाले में, इसमें तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं होती है, ज्यादा डोरमेंसी में जाता भी नहीं है। हाँ, वो भी देसी है। अब जो करना है, जो खाद देनी है, खाद देने के लिए बेस्ट महीना है फरवरी, और उसके अलावा अक्टूबर। ये अब मेरे को हमेशा से याद रहेगा कि फरवरी का टाइम मुझे खाद के लिए निकालना है और खाद की तैयारी अभी से कर लेनी है। अच्छा। फरवरी में आपको उतनी अच्छी खाद मिलेगी नहीं। अच्छा। आप कहीं भी हो, खाद इकट्ठी करके अपने पास ले आइए, खास तौर पर गोबर की खाद। अच्छा। ठीक है ना, 2-3 महीने उसको घर पे ले आइए, इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा छाछ और गुड़ का पानी उसमें डालते रहिए, तो वो खाद भी 2-3 महीने में बहुत अच्छी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। अदरवाइज हम नर्सरी में जाते हैं ना, हमें कच्ची खाद मिलती है। अच्छा। वो भी नुकसान देती है। अब फरवरी के अंदर अगर मैं खाद ले आया और मेरी वो खाद कच्ची हुई, तो प्लांट को फायदे के बजाय नुकसान होगा। तो बिल्कुल काली खाद होनी चाहिए, सूखी हुई खाद होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल ब्लैक वाली गोबर की खाद हो तो अच्छी है।
मेरे पास एक वो है जिसमें मैं ना डालती रही थी अपना मतलब किचन कंपोस्ट का और भी चीजें, कभी जैसे बादाम के शेल्स हैं मैंने वो भी डाले हैं और भी चीजें डाली हैं, तो वो एक हो रहा है। तो क्या मैं उसी में ही गोबर की खाद और डाल सकती हूँ? गोबर की खाद और उन दोनों को मिला के आप किसी कंटेनर में रख दीजिए, कोई हाँ, दिक्कत जैसे नहीं मेरा है। कंटेनर है हाँ हाँ, एक, कोई दिक्कत नहीं तो है, उसमें मैं कोई उसमें दिक्कत ऊपर नहीं से है। ला के, आप कह ऊपर रहे से हो जैसे कि लाके, अभी सही है, तो उसमें ला करके हाँ, रख एक दूँ। कट्टा गोबर के खाद खरीद के ले आइए, 1-2 कट्टे, हम्म, और उसमें ये अपनी किचन वाली भी मिला दीजिए, फिर दोनों खादों को इकट्ठे आप डाल सकते हैं। अच्छा। जब भी आप खाद डालें, अगर आप किचन कंपोस्ट बनाती हैं, तो हाँ। बेस्ट वही होता है कि जितने आप खाद मिला रहे हैं उसमें आधी गोबर की खाद हो, आधी आपकी किचन कंपोस्ट हो। अच्छा। गोबर की खाद से तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, और हाँ। किचन कंपोस्ट तो अपने आप में भी हाँ, सर्व हाँ, है। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो आपके प्लांट को बहुत अच्छा एक न्यूट्रिशन मिलता है। तो ठीक वीडियो है। बहुत लंबी हो रही है, ये वीडियो आपके लिए ही थी कि आप, बेसिकली ये था, मैं तो इनको अकेले में ही समझा सकता था, सिर्फ इसलिए ये आपके सामने लेके आए हैं कि जिससे कि आप भी ऐसी गार्डनिंग में गलती ना करें। आज मैंने आपको बताया कि आपके गार्डनिंग, आपके प्लांट जो है नर्सरी से लाने के पश्चात क्यों मर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स को समझिए ना। एक प्लांट अगर वहाँ पर है, छोटे से प्लांट में अगर आपके बहुत सारे फ्लावर आए हुए हैं, केमिकल क्या होता है, उनको पुश करता है, और फिर हम उसमें सुपर फास्फेट डालते हैं, डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो वो प्लांट बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। और फिर हम अपने घर पे लाके, माली हमें बता देता है ये डालना है, वो डालना है, या और दूसरी डाल जगह देते हैं। डाल देते हैं और डाल देते हैं, हमें भी लगता है कि खाद ही सब कुछ है। तो फिर क्या होता है कि हमारा धीरे धीरे प्लांट मरना शुरू हो जाता है। तो आपको, जैसे मैंने आज इनको बताया, तो आपको भी ऐसे ही ध्यान रखना है। दीजिए उसमें खाद दीजिए, लेकिन कम से कम 20-25 दिन तक प्लांट को ऐसे ही लगे रहने दीजिए, उसमें कुछ मत डालिए, और ऊपर से बाद में धीरे धीरे एक एक मुट्ठी खाद देना शुरू करिए। प्लांट को उस मिट्टी के अंदर थोड़ा सा एडजस्ट होने दें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक नमस्कार, यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये देखते रहिए और इस तरह की टिप्स लेते रहिए। थैंक यू।